सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेटा स्टडी पर। दोस्तों, आज हम करेंगे टॉपिक वाइज हरियाणा जीके का पहला पार्ट। ये पहली क्लास है। अगर आप ग्रुप डी की या फिर CET के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या हरियाणा से जुड़े किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। हमने इसमें आज की क्लास में जो है महत्वपूर्ण तीज त्यौहार जो हरियाणा में मनाए जाते हैं और उनके उपलक्ष्य में जो मेले वगैरह लगते हैं उनको लेकर जो है इसमें क्विज बनाई है। कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें ऐड किए जा सकें। अगर उसमें कुछ रहता है तो हम अगला पार्ट भी इसका ज़रूर बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन, चैत्र चौदस का मेला हरियाणा के किस स्थान पर लगता है? देखिए, चैत्र चौदस के वैसे तो कई स्थानों पर मेले लगते हैं, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण मेला लगता है चैत्र चौदस में। चैत्र जो है देसी महीना है, पहला देसी महीना, ये भी आपको जरूर याद रखना है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो सबसे पहला देसी महीना है वो चैत्र का है और उसके जो 14वां दिन होता है चौदस को, हरियाणा के पेहवा जो कि कुरुक्षेत्र ज़िले में पड़ता है, कुरुक्षेत्र ज़िले के पेहवा में जो है एक मेला लगता है। बहुत ही भव्य मेला होता है और इसके बारे में अगर हम बात करें तो यह मेला जो है पृथुदक नामक तीर्थ पर लगता है। बता दें कि पृथुदक जो है पेहवा का पुराना नाम भी है और यहीं पर यह तीर्थ मौजूद है। और इस तीर्थ का जो दूसरा नाम है पृथुदक के अलावा, इसका दूसरा नाम है सरस्वती तीर्थ, क्योंकि पुराने टाइम में वैदिक वक्त जो समय था उस वक्त जो है सरस्वती नदी इसी स्थान से होकर गुजरती थी और यहाँ पर एक बहुत बड़ा तालाब भी है जिसको सरस्वती तालाब या सरस्वती तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। यह मेला जो है चैत्र महीने की चौदस को लगता है। हिंदू और सिख समुदाय के जो लोग हैं यहाँ पर पिंडदान भी करते हैं। हम ये सारी डिटेल इसलिए बता रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन किसी भी टाइप से भी पूछा जा सकता है। सिख और हिंदू समुदाय के लोग यहाँ पर पिंडदान भी करते हैं और ये क्यों किया जाता है? क्योंकि मान्यता है कि महाभारत के युद्ध के बाद महाराज युधिष्ठिर ने यहाँ पर अपने पूर्वजों का जो कि महाभारत के युद्ध में मारे गए थे, उनका जो है पिंडदान किया था। तब से यह प्रथा चली आ रही है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इससे रिलेटेड थे और आपको जरूर याद रखना है कि चैत्र चौदस का जो फेमस मेला है वह पेहवा में लगता है, कुरुक्षेत्र में। अगला प्रश्न है, बसडोडा का मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया जाता है? बसडोडा का मेला जो है हरियाणा के रेवाड़ी जिले में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर भी मान्यता है कि हजारों वर्ष पहले जो है लगभग 1000 साल पुराना यहाँ पर भैरव जी का मंदिर है। भगवान भैरव जी का मंदिर यहाँ पर लगभग 1000 साल पुराना है और वहीं पर ही यह मेला लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, भूमेश्वरी देवी मेला कहाँ पर लगता है? भूमेश्वरी देवी का मेला जो है लगता है झज्जर जिले के बेरी नामक स्थान पर। यहाँ पर जो है ये मेला लगता है। आपको साथ साथ ये भी याद रखना है क्योंकि जिस चीज़ का मेला लग रहा है उसी माता का या उसी देवता का वहाँ पर मंदिर भी होता है या कोई ना कोई तीर्थ स्थान हो सकता है या फिर कोई भी पूज्य स्थल हो सकता है। यहाँ पर जो झज्जर का बेरी नामक स्थान है, यहाँ पर भूमेश्वरी देवी का एक प्रसिद्ध मंदिर है, उसी मंदिर में ये मेला लगता है। यहाँ पर यह मान्यता है कि भूमेश्वरी माता का जो मूर्ति है वह पहाड़ों से लेकर बेरी में स्थापित की गई थी और उसी वक्त से ये मेला लगता आ रहा है। अगला एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कपाल मोचन। यहाँ पर कई बार गोपाल मोचन भी लिखा हुआ आता है, वैसे सही नाम कपाल मोचन है और यह एक जगह का नाम है। हरियाणा के किस जिले में लगता है कपाल मोचन का मेला? इस प्रश्न का सही उत्तर है यमुनानगर। कई बार क्वेश्चन में जो है यमुनानगर की बजाय, यानी कि यहाँ पर हमने जिला दिया है लेकिन जिले की बजाय कई बार जगह का नाम भी पूछ लिया जाता है। तो ये यमुनानगर के बिलासपुर खंड में लगता है। बिलासपुर एक ब्लॉक है, तहसील है, वहाँ पर यह मेला लगता है और ये स्थान जो है सरस्वती के उद्गम स्थल आदि बद्री के बहुत नज़दीक पड़ता है। बिल्कुल सटा हुआ स्थान है आदि बद्री के पास। तो आदि बद्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हैं। आदि बद्री से जो है सरस्वती जो है पहाड़ों से सीधा मैदानी इलाके में प्रवेश करती है। सरस्वती नदी का हम यहाँ पर इसको उद्गम स्थल भी बोल सकते हैं और इसका बहुत पौराणिक महत्व भी रहा है आदि बद्री का भी। और कपाल मोचन मेला जो है, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ और भी है, यहाँ पर घोड़ों की मंडी भी लगती है जब ये मेला होता है। और ये सिख समुदाय के लोग भी बहुत सारे पंजाब से भी यहाँ पर
कपाल मोचन के मेले में आते हैं। इसको मनाया क्यों जाता है? कहा जाता है कि यहाँ पर एक युद्ध के बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ पर अपने हथियार धोए थे। यहाँ पर एक तालाब है मौजूद, वहीं पर उन्होंने अपने हथियार धोए थे और उसी याद में भी इसको मेले को यहाँ पर मनाया जाता है। मसानी माता का मेला हरियाणा के किस स्थान पर लगता है? मसानी माता, यहाँ पर आपको जो है मसानी माता के बारे में जानना ये ज़रूरी है कि मसानी माता मुख्यतः जो है दिल्ली में स्थित एक स्थान पर इनका एक मंदिर है। वहीं से ही कहा जाता है कि यह जो मसानी माता जी हैं वो किसी जो है व्यक्ति के सपने में आई थी और उन्होंने यहाँ पर गुड़गांव ज़िले में इसके मेले को मनाया जाता है। यहाँ पर इनका प्रसिद्ध मंदिर भी है। मसानी माता का मंदिर गुड़गांव में है और गुड़गांव के गांव में जो है इसको जो है बनाया गया था लगभग 14वीं-15वीं शताब्दी के आसपास। और कहा जाता है कि मसानी माता के मंदिर में माथा टेकने से जो है जो कई त्वचा के रोग हैं वह दूर हो जाते हैं। वास्तव में ये जो नाम है रखा गया है ये मसानी माता, ये जो है त्वचा का जो रोग होते हैं उनसे उनकी जो है उनको दूर करने के लिए इन माता के वहाँ पे माथा टेकने लोग जाते हैं। सोनीपत में निमन में से कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? ऑप्शन है सूरजकुंड मेला, पथरी माता मेला, गणगौर मेला, सतकुंभ मेला। इस प्रश्न का सही उत्तर है सतकुंभ मेला। सतकुंभ मेला जो है सोनीपत में लगता है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कई बार क्वेश्चन ये जो है पेपर में आ चुका है ऑलरेडी। आगे प्रश्न है स्थलबोर रोहतक नामक स्थान पर, स्थलबोर जो है एक स्थान का नाम है जो रोहतक जिले में पड़ता है, उस स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा मेला लगता है? ऑप्शन है बाबा गोरखनाथ, बाबा मस्तनाथ, बाबा बागेश्वरनाथ, बाबा जम्भेश्वरनाथ। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बाबा मस्तनाथ का मेला जो है स्थलबोर में लगता है। यहीं पर इनका एक धाम भी है रोहतक में स्थलबोर नामक स्थान पर। वैसे बाबा मस्तनाथ का मेला सोनीपत में भी लगता है लेकिन रोहतक वाला ही फेमस माना जाता है और सबसे मुख्य है। अगर एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए और सोनीपत भी ऑप्शन में हो तो आपको सिर्फ रोहतक ही भरना है अगर इस टाइप का प्रश्न आ जाए तो। अगला प्रश्न है हरियाणा के निम्न में से किस स्थान का जो है आम मेला प्रसिद्ध है? आम मेला जो है हरियाणा के पंचकूला में स्थित पिंजौर नामक स्थान पर आयोजित होता है हर वर्ष। और पिंजौर पर जो है पिंजौर में आम मेले के साथ साथ आम मेले की खास बात यह है कि यहाँ पर लगभग 250 वैरायटी से ज़्यादा का आम आपको मिल सकता है इस मेले में अगर आप विजिट करने जाएं। पिंजौर में एक और मेला भी फेमस है, वो है पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल। पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल ये भी आपको जरूर याद रखना है, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो हेरिटेज फेस्टिवल भी पिंजौर का फेमस है और आम मेला भी। आगे प्रश्न है सूर्य ग्रहण मेला कुरुक्षेत्र के किस सरोवर पर आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है ब्रह्म सरोवर, सन्निहित सरोवर, सूर्य सरोवर, सरस्वती कुंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ब्रह्म सरोवर पर जो है हर वर्ष भी नहीं, कोई जरूरी नहीं है हर वर्ष, लेकिन जब भी सूर्य ग्रहण का मेला होता है कुरुक्षेत्र में वह ब्रह्म सरोवर पर आयोजित किया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन सीधा ये भी पूछ लिया जाता है कि सूर्य ग्रहण मेला किस जिले में लगता है, तो ये भी आपको याद रखना है कुरुक्षेत्र जिले में लगता है। कैथल जिले में अश्विन महीने की अमावस्या को कौन सा मेला लगता है? ऑप्शन है किसान मेला, देहाती मेला, शीतला माता मेला, फल्गु मेला। इसका प्रश्न का सही उत्तर है फल्गु मेला। फल्गु मेला जो कैथल के फरल नामक स्थान पर लगता है। और आपको ये जरूर याद रखना है कि यह मेला जो है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कैथल के फरल में फल्गु मेला कब लगता है, तो ये लगता है अश्विन महीने की अमावस्या को। ये भी जरूर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जरूर याद रखना है। कई बार क्वेश्चन को घुमा फिरा के जरूर पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने इन चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया है। हरियाणा का सबसे बड़ा आधिकारिक मेला कौन सा माना जाता है? देखिए हरियाणा में आधिकारिक मेले कई हैं, जैसे कि सूरजकुंड मेला है, रत्नावली फेस्टिवल है, गीता महोत्सव, पिंजौर फेस्टिवल। ये पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल की ही जिसकी मैं पहले बात कर रहा था। तो इनमें से सबसे जो बड़ा मेला माना जाता है वो माना जाता है सूरजकुंड मेला या फिर सूरजकुंड क्राफ्ट्स मेला, जिसमें पूरे देश दुनिया से जो हैं कलाकार आते हैं, अपनी कलाकृतियों को दिखाते हैं और उनको बढ़ावा मिलता है। और यह मेला जो है हर वर्ष 1 से लेकर 15 फरवरी के बीच आयोजित किया जाता है। हर वर्ष इसकी कोई ना कोई थीम होती है, थीम के साथ साथ थीम स्टेट और थीम
कंट्री भी होती हैं हर वर्ष, जो कि बदल जाती हैं। गुड़गांव ज़िले में देखिए, जितने भी क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं उन सभी में मैंने महीनों के नाम को भी इंक्लूड जरूर किया है, क्योंकि कई बार पेपर में क्वेश्चन इस टाइप से आए हैं कि जिनमें आपको ज़िले का पता होता है, मेले का पता होता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि कौन से महीने के कौन से दिन जो है कोई पर्टिकुलर मेला मनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है कि गुड़गांव ज़िले में चैत्र वैसाख के पहले सोमवार और मंगलवार को कौन सा मेला लगता है। तो ऑप्शन है सीता माता का मेला, शीतला माता का मेला, मनसा देवी का मेला, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है शीतला माता का मेला। देखिए, अगर इस क्वेश्चन को सीधा ये पूछा जाए कि शीतला माता का मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है गुड़गांव ज़िले में। फिर तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। अगर ये पूछ लिया जाता कि शीतला माता का मेला जो है गुड़गांव में कौन से महीने में मनाया जाता है, तो उसका उत्तर होता है चैत्र और आषाढ़। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि पहले सोमवार और मंगलवार को 2 दिन का ये मेला होता है। और शीतला माता का जो है मंदिर भी गुड़गांव में स्थित है, बहुत बड़ा और फेमस मंदिर है। हरियाणा के करनाल जिले में किसान मेला किस महीने में लगता है। देख, किसान मेला में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वैसे किसान मेला जो है अलग अलग जगह पे भी लगता है, जैसे कि अभी आजकल की अगर मैं बात करूं तो हिसार में भी एक किसान मेला जो है सरकार के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। लेकिन अगर सीधी बात करें तो सितंबर के महीने में यह क्वेश्चन CET के जो 2022 में जो CET का प्रीलिम पेपर हुआ था उसमें भी ये आया था कि जो करनाल में किसान मेला है वह किस महीने में लगता है। वह लगता है सितंबर के महीने में। ये जरूर आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के किस तीर्थ पर देहाती मेला लगता है। ऑप्शन है आदि बद्री तीर्थ, च्यवन ऋषि तीर्थ, लड़ाना तीर्थ, सरस्वती तीर्थ। इस क्वेश्चन का सही आंसर है लड़ाना तीर्थ, जो कि कैथल जिले में पड़ता है। आपको यहाँ पर तीनों चीज़ें याद रखनी है। कैथल जिला है, लड़ाना तीर्थ है, लड़ाना बाबा भी बोलते हैं इनको, लड़ाना बाबा तीर्थ, और यहाँ पर लगता है देहाती मेला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन भी जो है CET में 2022 के पेपर में पूछा गया था। उसमें पूछा गया था कि कैथल में निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ स्थित है। पता नहीं, यहाँ पर शायद क्वेश्चन ये था कि लड़ाना बाबा तीर्थ कौन से ज़िले में पड़ता है, तो यहाँ पर जो है उत्तर होगा कैथल ज़िले में होगा। तो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से करनाल जिले में कौन सा मेला लगता है। ऑप्शन है पराशर का मेला, बाबा सिमरनदास का मेला, शारदा देवी मेला, 1 व 2 दोनों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आपको रेयरली देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1 और 2 दोनों। पराशर का मेला भी लगता है और बाबा सिमरनदास का मेला। बाबा सिमरनदास का मेला जो है लगता है त्रावड़ी तहसील, जो करनाल में पड़ता है, ब्लॉक है, वहाँ पर लगता है। अम्बाला के केसरी नामक गांव में भाद्रपद, यानी कि जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में भादवा भी बोलते हैं, भादवे के महीने में कौन सा मेला लगता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1 गोगा नवमी का मेला। बड़ा ही फेमस मेला है, इसलिए इस क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया है। और आप यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूजन में ना पड़ जाना, क्योंकि भादवे के महीने में ही गणेश चतुर्थी का मेला भी लगता है, लेकिन वह अम्बाला में नहीं लगता। और इतना कोई ज़्यादा बड़ा फेमस मेला हरियाणा में गणेश चतुर्थी के अवसर पर फिलहाल नहीं है। कानूवा का मेला हरियाणा के किस जिले में लगता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर कानूवा भी लिखा आता है, कई बार कानूवा का भी लिखा आता है, कानूवा का तीर्थ या फिर कानूवा का मंदिर। तो यहाँ पर जो है ये फरीदाबाद जिले में लगता है। इसका सही आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर याद रखना है। कानूवा का मेला जो है फरीदाबाद में लगता है। बाबा बक्सीनाथ की याद में फरीदाबाद में कौन सा मेला लगता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में 2 चीज़ें क्लियर हुई हैं कि बाबा बक्सीनाथ का जो मेला है वह फरीदाबाद में लगता है, लेकिन क्या नाम है उस मेले का, यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात हो जाती है। उस जो मेले का नाम है फूल मेला है, ना कि बक्सीनाथ मेला। उस जो बाबा बक्सीनाथ की याद में फरीदाबाद में मेला लगता है उसका नाम है फूल मेला। अगला प्रश्न, जिस फेस्टिवल की मैं बात कर भी रहा था पहले भी, पिंजौर फेस्टिवल, जिसको कि पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल या फिर पिंजौर विरासत फेस्टिवल भी कहा जाता है, इसकी शुरुआत कब की गई थी। यह हरियाणा सरकार के द्वारा शुरुआत की गई थी और ये शुरुआत की गई थी सन 2006 में।
इस पिंजौर फेस्टिवल की शुरुआत की गई थी। और ये फेस्टिवल जो है कहाँ पर मनाया जाता है, ये मनाया जाता है पिंजौर के यादवेंद्र गार्डन में। यादवेंद्र गार्डन आपको जरूर याद रखना है, कई बार यादवेंद्र गार्डन से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो पिंजौर फेस्टिवल जो है 2006 में शुरू हुआ और यादवेंद्र गार्डन में ये मनाया जाता है। सोहना कार रैली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? यह प्रश्न पहले भी एग्जाम में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर याद रखना है। और इस रैली की शुरुआत हुई थी सन 1987 में गुड़गांव से, जो कि गुड़गांव में ही सोहना नामक स्थान है वहाँ से। गणगौर त्योहार का किस देवी देवता से संबंध है? दोस्तों सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि गणगौर, हमें अगर इस शब्द को जोड़कर देखेंगे तो यहाँ पर गणगौर, गौरी यानी कि पार्वती। वैसे यहाँ पर कई बार लोग कंफ्यूजन में गण से गणेश मान लेते हैं और इसका जो है क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं कि इसका संबंध गणेश और पार्वती से है, लेकिन उत्तर इसका ये नहीं है। इसका सही उत्तर है पहला ऑप्शन, शिव और पार्वती से संबंधित जो है गणगौर उत्सव मनाया जाता है। और यह उत्सव जो है मार्च के महीने में, मार्च या अप्रैल में मनाया जाता है। आपको ये भी जरूर याद रखना है। तो दोस्तों ये थे आज के जो है प्रश्न। यहाँ पर एक प्रश्न और रहता है, पाथरी माता का मेला हरियाणा के किस जिले में लगता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मेला लगता है पानीपत जिले में, पाथरी माता का मेला। पा से पाथरी और पा से पानीपत। तो दोस्तों ये थी आज की क्विज, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और आगे भी हम आपके लिए आपके हिसाब से जो ऐसे क्विज लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़ें। धन्यवाद।